आइए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैया सम्मान योजना में नया अपडेट। अब इन महिलाओं को 2 दिन के भीतर करना होगा सरेंडर। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में गलत तरीके से लाभ उठाने वाली महिलाओं की मुश्किल बढ़ने वाली। अवैध रूप से गलत कागजात प्रस्तुत कर लाभ लेने वालों की जांच शुरू कर दी गई है। कुंडित वीडियो जयमल राजस्व प्रखंड शिक्षा परिषद पदाधिकारी कुंडित को पत्र जारी कर विभागीय के सहायक शिक्षक के परिवार द्वारा मैया सम्मान योजना को लेने वाले सरेंडर करने का निर्देश दिए हैं। 25,000 से ज्यादा किसानों को सरकार का तोहफा। पीएम फसल बीमा योजना के तहत मिलेंगे 172 करोड़ रुपए। जिले के 25,727 किसानों को खरीफ बीमा योजना के तहत 172 करोड़ 73 लाख रुपए मिलेंगे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत पिछले साल कुल 1,02,053 किसानों ने अपने 1,09,942 हेक्टेयर भूमि में लगी फसल का बीमा कराया था। विभाग ने जांच पड़ताल की तो 76% किसान छट गए। फाइल सूची में मात्र 25,725 किसानों के नाम हैं। झारखंड सरकार ने बढ़ाया मानदेय। एमपीडब्ल्यू वर्कर्स को मिलेंगे 4,400 रुपए ज्यादा। मात्र 5 माह का एरिया भी। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने मल्टीपर्पज वर्कर्स के लिए खुशखबरी दी है। राज्य सरकार ने संविदा पर कार्यरत बहुउद्देशीय कार्यकर्ता पुरुष एमपीडब्ल्यू के मानदेय को 3,200 से बढ़ाकर 4,400 रुपए तक की वृद्धि की है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा है कि एमपीडब्ल्यू को ये लाभ 1 सितंबर 2024 से जोड़कर मिलना शुरू हो जाएगा। यानी राज्य में कार्यरत लगभग 1575 एमपीडब्ल्यू के 5 माह का एरिया भी मिलेगा। हेमंत सरकार ने स्वास्थ्य मंत्री को दिया होली का तोहफा। सरकार के फैसले में कर्मियों की खुशी की लहर। झारखंड की हेमंत सरकार ने होली से पहले स्वास्थ्य विभाग के मल्टीपर्पज कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान करते हुए उनके मानदेय में 5,000 रुपए की बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी की घोषणा है कि झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने बुधवार को इसकी घोषणा करते हुए कहा है कि इसका निर्णय बीते साल 27 सितंबर 2024 को ही कर लिया गया था। सरकार के बढ़ते मानदेय का भुगतान एरिया के रूप में करेगी। झारखंड में होगी बम्पर बहाली। ट्रेनिंग अफसरों की नियुक्ति पत्र की सौगात देकर बोले सीएम हेमंत सोरेन। रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड के सर्वग्राण विकास एक अकेला व्यक्ति नहीं हो सकता, बल्कि इनमें से बहुत सारे लोगों का सहयोग जरूरी है। इनमें से शिक्षा मजदूर से लेकर आईएएस आईपीएस जैसे कई लोगों की भागीदारी होती है। एक कमरे भी बनवाते हैं तो इनमें से मजदूर, प्लम्बर, इलेक्ट्रॉनिक से लेकर राजमिस्त्री सबकी जरूरत होती है। हेमंत सोरेन ने बुधवार को प्रोजेक्ट भवन में श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विभाग की ओर से आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। ऑनलाइन गेम के चक्कर में लुटा दिए पिता के 9 लाख रुपए। भरपाई के लिए की चोरी, अब पहुंच गया जेल। ऑनलाइन गेम के सेक्टर 1 विकास नगर निवासी सोनू अपने पिता के बैंक में रखे 9 लाख रुपए हार गया। इसी पैसे की भरपाई के लिए उसने चोरी करने का प्लान बनाया। बीएस सिटी थाना क्षेत्र के सेक्टर 1 श्री राम मंदिर स्थित जगदम्बा ज्वेलर्स 28 फरवरी की रात को चोरी भी कर डाली। दुकान में रखे लगभग 22 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवर उड़ा लिए। जेवर को बेचकर पिता के खाते में 9 लाख रुपए डालकर बाकी पैसे अपने पास रखना था। झारखंड में अब खुदरा शराब की बिक्री के लिए होगी दुकानों की बंदोबस्ती। कब लागू हो सकती है नई उत्पादन नीति? झारखंड में नई उत्पादन नीति लागू करने की प्रक्रिया तेजी से कर दी है। उत्पादन खाद्य निषाद विभाग के उत्पादन नीति का ड्राफ्ट जारी कर लोगों के इस पर सुझाव और आपत्ति मांगी थी। इसके बाद उत्पादन विभाग के झारखंड उत्पादन मंत्रालय के खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन नियमावली 2025 का ड्राफ्ट फाइनल कर दिया है। विभाग द्वारा तैयार फाइनल ड्राफ्ट में पूर्व जारी नियमावली में कुछ बदलाव किए गए हैं। विभाग द्वारा पिछले माह जारी ड्राफ्ट के अनुसार डिपार्टमेंट के स्टोर में शराब की बिक्री का प्रबंधन है।
पलामू में 11 किलो गांजे के साथ एक महिला गिरफ्तार। पलामू जिले में रहता थाने के पुलिस ने एक महिला को 11 किलो गांजे के साथ गुरुवार को गिरफ्तार किया है। महिला की गिरफ्तारी रेलवे स्टेशन रोड स्थित साप्ताहिक शुक्र बाजार परिसर में हुई है। रेहता थाना प्रभारी संतोष कुमार ने बताया कि पलामू एसपी को सूचना मिली थी कि शुक्र बाजार क्षेत्र में अवैध रूप से गांजा का बड़ा पैमाने पर कारोबार हो रहा है। इसके बाद सूचना की पुष्टि करने के बाद एसपी रेशमा रमेश ने विश्रमापुर अनुमंडल पुलिस ने पदाधिकारी आलोक टूटी के नेतृत्व में एक टीम ने गठन किया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के जिले के चुनाव अधिकारियों के साथ की बैठक, दिए दिशा निर्देश। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने सभी जिलों के चुनाव अधिकारियों के दिशा निर्देश दिए हैं कि मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ बैठक कर और चुनाव से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा कर रहे। ये बैठक भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के अनुसार जारी की है ताकि चुनावी प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सुचारू बनाया जा सके। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने मैया सम्मान योजना को हो रहे घोटाले की गड़बड़ी पकड़ी है। लातेहार जिले में हुई जांच में 42,432 अपात्र महिलाओं को इस योजना का लाभ लेते हुए पाया गया है। दरअसल लगभग उठा रही लाभ महिलाओं को संपन्न परिवार से हैं और अच्छे पैसे वाली हैं। इन शिक्षक, पुलिसकर्मी, पेंशनधारी, आंगनबाड़ी सेवक, सहयोगी और संविदा कर्मियों ने भी योजना का अनुचित लाभ उठाया है। झारखंड में ग्राम प्रधान भी निपटाएंगे जमीनी विवाद, कितनी मिलेगी पावर, मंत्री ने बताया। झारखंड सरकार ने प्रदेश में स्वतंत्र परगना में एक नई तरीके से शुरुआत करने जा रही है। प्रदेश के सर्वस्व निधन भूमि सुधार मंत्री दीपक बिरोदो के बुधवार को सदन में जानकारी दी है कि कुल्हड़ की तरह जल्द ही स्वतंत्र परगना भी ग्राम प्रधान न्याय मंच की तरह भूमि विवाद का निपटारा कर सकेंगे। इसी प्रस्ताव को विभाग ने आगे बढ़ाया है, जल्द ही इस पर फैसला होगा। उन्होंने कहा है कि ऑनलाइन प्रक्रिया के बाद भी मानिक मुंडा और संतोष ग्राम प्रधान भी रसीद काटते रहेंगे। बाबूलाल मरांडी होंगे नेता प्रतिपक्ष, बीजेपी विधायक दल के बैठक में हुआ ऐलान। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा फैसला लेते हुए दिग्गज नेता बाबूलाल मरांडी का विधायक दल का नेता चुन लिया है। यानी बाबूलाल मरांडी अब झारखंड विधानसभा ने नेता प्रतिपक्ष में होंगे। बताने की चुनाव परिणाम के लगभग 4 महीने के बाद पार्टी ने इस फैसला लिया है। इससे पहले रेस में कई दिग्गज के नामों का अटकलें तेज हो गई थी। परिप्रेक्षक भूपेंद्र यादव ने कहा कि विधायकों में स्मृति के बाबूलाल मरांडी को नेता चुना है। 17 मार्च से स्थगित रहेंगे विधानसभा की कार्रवाई, इसी वजह से लिया गया है फैसला। झारखंड में विधानसभा में होली के त्योहार के मद्देनजर 17 मार्च को होने वाली कार्रवाई स्थगित रहेगी। सदस्यों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए चलते बजट सत्र के 17 मार्च की कार्य दिवस की स्थगित करते हुए उन्होंने उसी दिन होने वाली सदन में कार्यवाही को शनिवार को 22 मार्च को लिए गए निर्णय को लिया गया है। होली से पहले स्वास्थ्य विभाग के इस कर्मचारियों की गई बल्ले बल्ले, बढ़ गई 5,000 सैलरी, एरिया भी मिलेगा। सैलरी को लेकर बड़ा अपडेट आया है। झारखंड सरकार ने उद्देश्य कार्यकर्ताओं को मानदेय 5,000 रुपए की बढ़ोतरी की है और उन्होंने 20,000 रुपए की जगह 25,000 रुपए प्रति माह मिलेंगे। इस वृद्धि 1 सितंबर 2024 से प्रभावी होगी। कर्मचारियों के एरिया का भुगतान भी किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने इसे होली से रमजान का तोहफा दिया है। झारखंड में कम हुआ प्रदूषण का स्तर, धनबाद का EQI गिराव पहुंचा 122, जाने रांची जमशेदपुर का सूचक। झारखंड के शहरों का एयर क्वालिटी EQI की ताजा रिपोर्ट राहत देने वाली है। राजधानी रांची सहित जमशेदपुर और धनबाद की वायु प्रदूषण का स्तर कम हुआ है। प्रदूषण हवा के मामले में रांची टॉप पोजीशन पर पहुंच गई है, जबकि धनबाद का EQI सबसे कम रहने वाला है।